नमस्कार दोस्तों। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तीन सवाल है मेरे। पहले कि क्या आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं या आप अपनी करियर की ग्रोथ देखना चाहते हैं, और तीसरा सवाल, क्या आपको वीलुकअप आता है। आपको लग रहा होगा कि तीनों सवाल अलग अलग हैं, इनका क्या रिलेशन है, बट जो दोस्तों इसमें जो तीसरा सवाल है कि क्या आपको वीलुकअप लगाना आता है, ये आपको पिछले दोनों सवालों में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों, आपके ऑफिस में भी और आपके करियर ग्रोथ में भी। तो अगर आपको आज तक कभी आपको वीलुकअप अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से वीलुकअप लगाना सिखाऊंगा कि आज के बाद फिर आपको कभी भी वीलुकअप किसी और से सीखने की जरूरत नहीं होगी। मैं इतने आसान तरीके से आपको वीलुकअप सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं वीलुकअप। तो दोस्तों, वीलुकअप सीखने के लिए पहला गोल्डन रूल जो है, वो रूल ये है, आपको स्क्रीन में भी दिखेगा। पहला कि वीलुकअप हमेशा आपकी छोटे डेटा से बड़े डेटा में लगाया जाता है। मतलब आंसर शीट में से आपको मास्टर डेटा में लगाना होता है। तो पहला रूल ये। एक और चीज जो ध्यान रखने वाली बात होती है दोस्तों, वो ये होता है कि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लगता है दोस्तों। तो अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ कोई आंसर खोजने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपका वी लुकअप कभी भी आंसर नहीं देगा। तो वी लुकअप लगाने के लिए जो मेरा पहला गोल्डन रूल था, जो मैंने आपको बताया था, वो क्या था कि छोटे से बड़े डेटा में लगाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, एक सैंपल डेटा है हमारे सामने। इसी डेटा में से हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक मास्टर डेटा है जिसमें हमने सिटी के अकाउंट्स, हमने स्टेट और रीजन हमने डिफाइन किए हुए हैं। आपके पास ऑफिस में एक छोटी सी फाइल है, या आप चाहें तो इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। मैंने एक छोटा सा फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया कि दोस्तों मेरे पास एक छोटी सी फाइल है जिसमें मेरे पास ये कुछ सिटीज हैं जिनके बारे में मुझे डिटेल्स निकालनी है कि ये सिटीज कहाँ से, कौन से स्टेट से है या कौन से रीजन से है। तो मुझे वीलुकअप की मदद से इस डेटा को निकालना है दोस्तों। तो अब दोस्तों, गोल्डन रूल अगर आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करे हैं तो अब यहाँ पे बस आपको बहुत ही कॉमन सेंस लगाना है। अब आप मेरे साथ वीडियो में बस देखते रहिए कि वीलुकअप हम कैसे लगाते हैं, बहुत ईजी तरीके से। दोस्तों, वीलुकअप लगाने के लिए इक्वल टू का साइन है, फिर वी आप जैसे टाइप करेंगे लुक, तो वीलुकअप आ गया। टैब आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये एक आपका पूरा फॉर्मूला ओपन हो गया दोस्तों। और इस फॉर्मूले में दोस्तों बस ध्यान रखना है कि जो रिक्वायरमेंट है हमें वो डालना है दोस्तों। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता रहता हूं दोस्तों। पहला यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लुकअप वैल्यू। तो वो ये कह रहा है, एक्सेल ये कह रहा है कि आप किस चीज के बारे में आंसर खोजना चाहते हैं, तो वो वैल्यू लुकअप क्या है। तो हम चाहते हैं विशाखापट्टनम के बारे में खोजना। तो दोस्तों हमने लुकअप वैल्यू में विशाखापट्टनम ले लिया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कॉमा का साइन है। हम जैसे ही कॉमा डालते हैं तो अब ये जो टेबल के अंदर फॉर्मूला है ये नेक्स्ट वाले में पहुंच गया। वो मांग रहा है टेबल अरे। दोस्तों इसका सिंपल सा तरीका बस ये होता है कि आपको जिस चीज का आंसर ढूंढना है वो जिस भी टेबल में है, आपको उस टेबल को सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो आप देखेंगे हमने गोल्डन रूल अगर आपको याद होगा दोस्तों, हम क्या करते थे, हमने उसमें बोला था लेफ्ट से राइट। तो दोस्तों हम यहाँ से लेफ्ट से राइट पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके कॉलम में क्लिक करके, या मैं चाहूं तो पर्टिकुलरली इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूं दोस्तों। पहली चीज आपको जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, वो ये है कि वापस टेबल एरे में मैं जा रहा हूं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसी से ही आपका वीलुकअप लगेगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं दोस्तों और आप अगले वाले टैब में जाते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे 1R/2C आ रहा है। तो यहां से आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपको फॉर्मूले में क्या यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे चाहिए था स्टेट, तो मैंने 1R/2C आपको दिख रहा है, मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे इंटू 2C का फॉर्मूला अभी भी चल रहा है दोस्तों। अब अब हम यहाँ पे हमने छोड़ दिया, वापस हम आ गए टेबल एरे में। हमारा टेबल एरे सेलेक्ट हो चुका है, मैंने कॉमा किया। अब वो सबसे पहले पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम कौन सा आंसर चाहते हैं। तो हमारे सिटी के हिसाब से हमें क्या चाहिए था, हमें स्टेट चाहिए था। तो दोस्तों याद होगा जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था तो वहां पे 2C आ रहा था। तो उसका मतलब ही यही होता है कि आपको चेक करना है कि जिस कॉलम में आपका आंसर है उसका नंबर क्या है। तो दोस्तों तो जब मैंने स्टेट तक पहुंचा था तो वो 2 में आ रहा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है दोस्तों, समझ आ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर से कॉमा डाला और इसके बाद देखिए रेंज लुकअप में वो क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे 1 और 0 से डिनोट होता है। हम जैसे ही 0 यहाँ पे डिनोट करते हैं तो वो एग्जैक्ट मैच ढूंढेगा। और हम ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करेंगे और जैसे ही आप एंटर मारेंगे आप देखेंगे कि विशाखापट्टनम का उसने पूरे डेटाबेस से ढूंढा और उसके अगेंस्ट में जो भी स्टेट था वो लेके आ गया, जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश। फिर आपको बस क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ऑटोमेटिकली आपको हर स्टेट का आंसर आने लग जाएगा कि ये किस स्टेट से बिलोंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, आपको दोबारा बहुत बेटर तरीके से समझ आएगा। हमने इक्वल टू का साइन दबाया, वी लुकअप लिखा, टैब दबाया,
लुकअप वैल्यू हमें विशाखापट्टनम। अब हमें आंसर स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए था रीजन। तो रीजन के लिए हम क्या करेंगे, पहला हमने दबाया कॉमा, वापस टेबल अरे वो मांग रहा है तो टेबल अरे पहले हमने सिलेक्ट किया था, अब हम ऊपर से करते हैं, 1 2 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अब 2C की जगह पे ये 3C हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमने टेबल अरे सेलेक्ट कर लिया, अब हम मारेंगे कॉमा, वापस कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें आंसर कहाँ से चाहिए, हमें आंसर चाहिए थर्ड कॉलम से, तो मैंने लिखा 3, वापस मैंने कॉमा डाला और वापस अप्रोक्सीमेट मैच मुझे एग्जैक्ट चाहिए, मैंने इसको 0 किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे वो साउथ आ गया। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो के लिए अभी तक के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप कौन सी एक्सेल की वीडियो सीखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं आपको उस हिसाब से वीडियो बना के देखूंगा। और दोस्तों आप जब भी आप एक्सेल करते हैं प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिना बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस ये आप एक्सेल नहीं सीख सकते। तो एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।